हेलो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि कंप्यूटर का परिचय किस तरह से देते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हम पूरी तरह से समझा दिए थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती है। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताएं के बारे में हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर इसके पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्यूटर फंडामेंटल का। उस प्लेलिस्ट के अंदर कंप्यूटर का परिचय वाला वीडियो आप देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं के बारे में। ठीक है, सबसे पहला विशेषता क्या है? गति। तो पहले जो कंप्यूटर का निर्माण हुआ था वो कैलकुलेशन करने के पर्पस से हुआ था, ये हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। कंप्यूटर इतना जल्द कैलकुलेशन कर लेता है, इतना जल्द कैलकुलेशन कर लेता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, कैलकुलेशन करने की गति इतनी अधिक है कंप्यूटर की, वो हमारे दिमाग की बस की बात नहीं है। लेकिन कंप्यूटर को बनाया किसने? इंसान ही ने। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर से तो तेज चलता होगा दिमाग मानव का, राइट? ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। 18 अंकों का जोड़ करने के लिए आपका कंप्यूटर 300 से 400 नैनो सेकंड लगाते हैं। ठीक है, कितना लगाते हैं जी? 18 अंकों का जोड़ करने के लिए आपका कंप्यूटर 300 से 400 नैनो सेकंड लगाते हैं। ठीक है, नैनो सेकंड, राइट? इस तरह का कैलकुलेशन एक सेकंड में यही कंप्यूटर 30 लाख, एक सेकंड में कितना? 30 लाख गणना कर देंगे। ठीक है, साधारण कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। 300 से 400 नैनो सेकंड लगाते हैं 18 अंकों का जोड़ करने में। ठीक है, इसी तरह का कैलकुलेशन एक सेकंड में आपका कंप्यूटर 30 लाख गणना कर सकती है, मतलब 30 लाख तक जोड़ सकती है। ठीक है, 300 से 400 नैनो सेकेंड है, इससे कहीं कम समय में भी कर देता है माइक्रो सेकेंड, जिसे बोलते हैं माइक्रो सेकेंड। जो आजकल का जो कंप्यूटर है वो माइक्रो सेकेंड नहीं लगा करके वो आपका मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज में कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, अगर कंप्यूटर स्पीड गति से काम नहीं करता तो आज जो मौसम का भविष्यवाणी किया जाता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है कि भैया कल बारिश होगी, परसों धूप निकलेगी, उसके बाद वगैरह वगैरह 2-4-5 दिन का वो बता देते हैं पूर्वानुमान लगा करके, वो नहीं कर पाते। उसके अंदर इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन होता है, इतना लेंदी होता है कि अगर स्पीड गति से काम नहीं करता तो हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि हम लोग चांद पे भी कदम नहीं रख सकते थे। ठीक है, चांद पर हम लोग कदम रखे हैं, इसका वजह है कंप्यूटर की स्पीड गति। अगर कंप्यूटर स्पीड गति से नहीं काम करता तो हम लोग चांद पे क्या जा पाते? नहीं जा पाते ना जी।
ठीक है, हम लोग तो गए नहीं हैं, जो गए हैं वो, ठीक है। हो सकता है आप लोग में से कोई गए होंगे जी चांद पे, ठीक है। तो सबसे पहला जो विशेषता है वो गति, समझ में आ गया, ठीक है, कि कितना जल्दी कैलकुलेशन कर लेता है, ठीक है। आज के डेट में कंप्यूटर तो बहुत सारा कामों को आसान कर दिया है, सारा काम लगभग कंप्यूटर से ही होने लगा है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, भंडारण क्षमता। तो एक बात बताइए, जिस व्यक्ति का स्मरण शक्ति अधिक होता है उसे हम लोग क्या विद्वान मानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपका जो कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता जितना अधिक होता है उतना ही शक्तिशाली माना जाता है, ठीक है। हम स्टोरेज, इसके अंदर हम कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज क्षमता यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी को बाइट में हम मापते हैं। किस चीज़ में मापते हैं, बाइटों में मापते हैं, ठीक है, बाइटों में मापते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 8 बिट, कितना, 8 बिट बराबर 1 बाइट्स होते हैं। कितने बाइट्स, 1 बाइट्स। कितने बिट बराबर, 8 बिट बराबर 1 बाइट्स। और ये जो 1 बाइट को अगर हम 1024 बाइट्स बना लें, यानी कि 1024 बाइट्स को एक साथ कर दें, कितने को, 1024 बाइट्स को अगर इकट्ठा कर दें तब आपका बनता है 1 KB, ठीक है। जो आपका मोबाइल कभी कभी 1 KB पर सेकेंड के स्पीड से चलता है नेट, ठीक है। उसके अंदर जो इंटरनेट चलने की क्षमता होती है वो 1 KB, 2 KB, 3 KB, इस तरह से 256 KB, मतलब एक्स्ट्रा वगैरह उतने के स्पीड से वो चलता है, ठीक है। अगर 1 KB को अगर हम 1024 KB बना दें, यानी कहने का मतलब है 1024 KB बराबर 1 MB होता है, ठीक है, ध्यान रहे, 1024 KB बराबर 1 MB बोलते हैं। कभी कभी आपका मोबाइल MB में स्पीड दे देता है, ठीक है, जो 4G का ज़माना है इसलिए कभी कभी आपका मोबाइल MB में स्पीड दे देता है, ठीक है। वैसे हम ज़्यादातर आपका KB में ही स्पीड रहेगा, 1000 KB या 900, 700, 800 KB, ठीक है। अगर 1024 MB को एक साथ मिला दिया जाए तो वो 1 GB का निर्माण कर देता है, ठीक है। कितना GB, 1 GB। कितना GB, 1 GB का निर्माण। GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट्स, ठीक है। MB का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगाबाइट्स। KB का फुल फॉर्म होता है क्या, किलोबाइट्स, ठीक है। तो ध्यान रहे, अगर 1024 GB को एक साथ कर दें तब आपका बन जाता है टेराबाइट, यानी कि 1 टेराबाइट, 1 TB, ठीक है। और 1024 TB को एक साथ कर दें तब आपका बनता है 1 HB, मतलब हेक्साबाइट। समझ में आ गया। तो जितना अधिक आपका स्टोरेज कैपेसिटी रहेगा उतना आपका जो कंप्यूटर है वो शक्तिशाली रहेगा। शक्तिशाली रहेगा नहीं, अब अगर मान लीजिए 1024 TB किसी के अंदर है, यानी कि 1 HB है स्टोरेज क्षमता, तो बताओ कितना स्टोर कर सकता है वो, बहुत सारा है ना, बहुत सारा डेटा को क्या कर सकता है वो स्टोर कर सकता है, राइट। और किसी के अंदर मान के चलो 1024 बाइट यानी 1 KB है, कितना स्टोर करेगा। पहले के मोबाइल में जैसे नोकिया का हो गया, सैमसंग का हो गया, छोटा सा मोबाइल रहता था, तो पहले के मोबाइल में आपका जो स्टोरेज क्षमता था वो MB में रहता था, 1 गाना या 2 गाना लोड होता था, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और आज के डेट में मोबाइल में देखो 128 GB, 256 GB तक आ गए हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, एक्यूरेसी, शुद्धता। आपका कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। अगर आपका कंप्यूटर गलती से कोई गलत रिजल्ट दे दिया है तो वो आपके वजह से, ठीक है। एक इंसान और एक कंप्यूटर में क्या अंतर होता है हम अभी बता देते हैं, ठीक है। एक इंसान को अगर किसी काम को 1000 बार करने के लिए बोल दो, एक इंसान को अगर किसी काम को 1000 बार करने के लिए बोल दो तो वो प्रत्येक बार उस काम में कुछ ना कुछ अलग दिखाई मिलेगा, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर में जितना शुद्धता के साथ पहली बार काम किया है उतना ही शुद्धता के साथ वो 1000वां बार भी काम करेगा। नहीं समझ में आया।
कहने का मतलब है कि आपका जो कंप्यूटर है जितना शुद्ध काम पहली बार किया है उतना ही शुद्ध काम शुद्धता के साथ वो हजारवां बार भी करेगा। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई इंसान को एक बहुत बड़ा सा कैलकुलेशन अगर दे दिया जाए तो वो प्रत्येक बार कुछ ना कुछ चेंजेज करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है, पहली बार जो शुद्धता के साथ जैसा किया है वो चाहे हजारवां बार करवाओ, लाखवां बार करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उतना ही शुद्ध करेगा जितना पहली बार किया था। तो एक कंप्यूटर और एक इंसान में सिर्फ यही फर्क होता है। ठीक है, कंप्यूटर का जो अगला गुण कहो या फिर इसकी विशेषता कहो वह है इसका चौथा विशेषता वर्साटिलिटी, सार्वभौमिकता। ये क्या है हम देख लेते हैं। ठीक है, आजकल हम हजारों काम कंप्यूटर के मदद से करते हैं। ठीक है, लेकिन सारा काम कंप्यूटर नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ केवल 5 तरह की आंकड़ा को ही वो कर सकता है। कहने का मतलब है कि आज के डेट में हम जितने भी काम करते हैं लगभग सारा काम कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारा काम हम कंप्यूटर से ही कर लेते हैं। कंप्यूटर केवल 5 तरह का काम ही वो करता है। हमने क्या बोला था कि आपका कंप्यूटर केवल 5 तरह का काम ही कर सकता है। पहला जो है वो है कि कोई सूचना या संख्या को पढ़ना। समझ में आ गया? कोई भी सूचना या फिर कोई भी संख्या को वो पढ़ लेगा। आपका कंप्यूटर कोई भी सूचना या किसी तरह का संख्या को वो पढ़ लेगा। ठीक है, दूसरा जो है अपनी सीपीयू में, कंप्यूटर अपनी सीपीयू में डेटा को इधर से उधर ले जाना। ठीक है, कंप्यूटर जो है अपनी सीपीयू में से किसी भी डेटा को इधर से उधर तक वो पहुंचा देगा। ठीक है, दूसरी ये है। तीसरी आपका है गणितीय क्रियाएं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा या भाग करना। ठीक है, तीसरी क्या है, गणितीय क्रियाएं वो कर सकती है। आपका कंप्यूटर गणितीय क्रियाएं कर सकती है, जैसे क्या है, जोड़, घटाव, गुणा या फिर भाग करना। राइट। चौथा क्या है, 2 संख्याओं को आपस में तुलना करना। कितने संख्याओं को? 2 संख्याओं को आपस में तुलना करना। ठीक है, पांचवा क्या है, कोई सूचना दिखाना या छिपाना। ठीक है, पांचवा क्या है आपका, कोई भी सूचना दिखाना या फिर छिपाना। ये रहा आपका वर्साटिलिटी, जिसे हम सार्वभौमिकता कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है, इंटेलिजेंस, जिसका हिंदी क्या होता है, सक्षमता। ठीक है, कंप्यूटर एक जड़ मशीन होने के कारण कंप्यूटर पे किसी तरह का वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर बिना रुके बिना थके वो लाखों या करोड़ों बार काम कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर बिना रुके या फिर बिना थके वो करोड़ों बार काम कर सकता है। मानव जैसा नहीं है कि थोड़ा सा काम किया बल भूख लग गया, प्यास लग गया, थकान हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ कंप्यूटर को आपको धूल रहित कणों से बचाना है। ठीक है, ऐसे स्थान पे कंप्यूटर को सेटअप कीजिए जहाँ पे धूल कण वगैरह ना हो। ऐसा नहीं हो कि घर में धूल कण वगैरह जहाँ पे जमा है वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह ले जा करके रख दिए, सीपीयू वगैरह को रख दिए, तब आपका क्या होगा कि आपका कंप्यूटर जल्द ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अपना कंप्यूटर को धूल कण से बचा करके रखिएगा। ठीक है, वरना आपका कंप्यूटर बंद पड़ जाएगा। कंप्यूटर की अगली विशेषता है ऑटोमेशन। ठीक है, जिसका हिंदी होता है स्वचालन। स्वचालन का मतलब होता है वो खुद से काम कर लेना। इसके पहले वाले वीडियो में हम थोड़ा सा चर्चा किए थे कि कभी कभी आपका कंप्यूटर खुद से काम कर लेता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसी बात नहीं है। अगर मान लो कंप्यूटर से आप कोई फिल्म वगैरह को डाउनलोड कर रहे हैं तो क्या डाउनलोड वाले ऑप्शंस को बार बार क्लिक करते रहेंगे जब तक आपका फिल्म डाउनलोड ना हो जाए? ऐसा तो नहीं होता है। क्या करते हैं हम लोग, डाउनलोड वाले ऑप्शंस पे जाते हैं और एक बार क्लिक कर दिया, जब तक आपका पूरा फिल्म डाउनलोड ना हो जाए
तब तक वो क्या रुकता है, नहीं रुकता है, ठीक है। हाँ, रुकने का वजह क्या होता है कि नेट वगैरह का प्रॉब्लम, जो आपका डेटा है वो ख़त्म हो जाएगा, तब वो तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा, ठीक है। अगर डेटा भी भरपूर है, सब कुछ ठीक ठाक है, तब क्या होगा कि जब तक आपका पूरी फिल्म डाउनलोड ना हो जाए तब तक वो रुकेगा नहीं। इसी तरह से कोई सॉफ्टवेयर को अगर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, एक बार क्लिक कर दिया वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेता है। तो क्या है, वो खुद से काम कर रहा है ना, कि उसे बार बार क्लिक करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। स्वचालन का मतलब यही होता है। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट वगैरह करके हमें बता दीजिएगा, हो सकता है तो हम अगले वीडियो में इसका थोड़ा सा चर्चा हम कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।